दोस्तों, भूत प्रेत का जिक्र होते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव विचार कौंधने लगते हैं। अक्सर इसका जिक्र होते ही एक डरावनी सी तस्वीर हमारे पटल पर छप जाती है। अक्सर वह तस्वीर किसी कुरूप लड़की की होती है और यह इफेक्ट रात के समय में ज़्यादा संवेदनशील होता है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भूत प्रेत किसे कहते हैं और सबसे पहले हम अध्यात्म के अनुसार भूत प्रेत को जानेंगे और उसके बाद भूत प्रेत के बारे में विज्ञान की अवधारणा को भी हम समझेंगे। अध्यात्म के अनुसार भूत प्रेत ऐसे मरे हुए इंसान की भटकती आत्माएं होती हैं जिनकी या तो अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है या उनके अंतिम क्रियाक्रम ठीक से नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उस मृतक इंसान की आत्मा स्वर्ग या नर्क नहीं जा पाती और वह भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये तो हुई अध्यात्म के अनुसार भूत प्रेत की परिभाषा। और अब हम देखते हैं विज्ञान के अनुसार भूत प्रेत की परिभाषा। दोस्तों, आपने यह जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं कि विज्ञान भूत प्रेत को नहीं मानता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन भूत प्रेत को मानते थे। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की भूत थ्योरी के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जिसे हम लोग E=mc² के रूप में पढ़े हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि भूत प्रेत का होना इस ब्रह्मांड में कोई बड़ी बात नहीं है। भूत प्रेत हो सकते हैं क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी कांस्टेंट है, अर्थात एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और एक मरे हुए इंसान से भी जो एनर्जी निकलती है वह किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में हो सकती है और इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की एनर्जी मौजूद है। तो इस तरह से वैज्ञानिक आइंस्टीन बता चुके हैं कि भूतों का होना संभव है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोग महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की भूत प्रेत वाली थ्योरी के बारे में कितना यकीन करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, पूरी दुनिया में भूत प्रेत से संबंधित बहुत सी थ्योरी प्रचलित है, जिसमें बहुत सारी फिल्में भी रियल स्टोरी पर बनाई गई हैं। जिसमें एक रियल स्टोरी मूवी है एनाबेल कम्स होम। यह मूवी रियल स्टोरी से इंस्पायर मूवी थी। इसके मुताबिक 1970 में अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डाना के लिए दुकान से गुड़िया खरीदी थी और कहा जाता है गुड़िया के अंदर एनाबेल नाम की एक लड़की की आत्मा आ जाती है। एनाबेल कम्स होम को देखने के दौरान सिनेमा हॉल में ही एक शख्स की मौत हो गई थी। हमें इस बात से पता चलता है कि यह मूवी कितनी डरावनी रही होगी। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ है, इसको हम 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन इस ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहां तक साइंस अभी नहीं पहुंच सका है। इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए पैरानॉर्मल टीम बनाई जाती है जो भूत प्रेत के बारे में सही गलत क्या है उसको निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई ठोस तथ्य इसमें अभी तक वैज्ञानिक लोग नहीं खोज सके। और इससे संबंधित इंडिया में गौरव तिवारी का केस भी काफ़ी रहस्यमय तरीके से हुआ। गौरव तिवारी जो कि बचपन से ही पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी होता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जहाज का पायलट बनता है और कुछ दिन जहाज उड़ाने के बाद उसके मन में इच्छा जागती है कि वह भूत प्रेत के बारे में पता लगाएगा। और इसको खोजने के लिए गौरव तिवारी पायलट की नौकरी छोड़कर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम बना लेते हैं और इसके तह तक जाने के लिए वह रिसर्च करते हैं और बड़े बड़े भूतिया प्लेस पर रिसर्च चालू कर देते हैं। लेकिन एक दिन घर में ही अचानक गौरव बड़े रहस्यमय तरीके से मरे हुए पाए जाते हैं। पढ़ा लिखा यंग लड़का इस तरह से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, जिसका कारण अब तक कोई पता नहीं कर सका कि गौरव तिवारी के साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, इसी बीच सही गलत जो भी है वह अपनी जगह है, लेकिन अफवाहें भी बहुत भारी मात्रा में हमारे समाज में फैली हुई हैं। इन अफवाहों से हमें बचना है और हमें उसी पे यकीन करना है जो हमें ठीक लगता है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।